एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर को आप सभी छात्रों को ध्यान से देखना है क्योंकि ये सेट ए है। कौन सा सेट लेकर आया हूँ? सबसे पहले मैं सेट ए बताऊँगा, उसके बाद सेट बी, सी, डी, ई और एफ, यानी कि टोटल एफ सेट तक मैं आपको सेट पेपर बताऊँगा। ये जो सेट पेपर है माय डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है जो कि नोट्स के माध्यम से और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे इन पेपर को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें माय डियर फ्रेंड्स। पूरा पेपर देखना है और सारे के सारे सेट पेपर आपको डेली देखना है। अगर इन सेट पेपर को आपने पढ़ लिया तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि 95% जो पेपर है वो इन्हीं सेट पेपर से बन जाएगा और आपकी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, सबसे पहले आपको विकल्प वाले प्रश्न में बता देता हूं जो कि 100% मोस्ट प्रश्न है और परीक्षा में आएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओहम होता है, तो ओहम प्रतिरोध का मात्रक आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरी मेहनत 0.1% भी आपको अच्छी लगी तो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है तो इसमें आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है जो कि शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा। ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है और याद आपको जरूर करना है। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो इसमें आपको लिखना है संक्षरण का ये उदाहरण है, तो संक्षरण आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सभी छात्रों को, जिससे कि आप इन पेपर के पीडीएफ भी प्राप्त करें और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करें। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव नेत्र कार्य करता है, यानी कि मानव का जो नेत्र है वो किस प्रकार कार्य करता है? सूक्ष्मदर्शी की तरह, दूरदर्शी की तरह, कैमरे की भांति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो नेत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, तो इसमें आपको सूक्ष्मदर्शी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर इसका मात्रक होता है। तो डायोप्टर आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सभी छात्रों के अच्छे नंबर आएँ और आप सभी अपनी परीक्षाओं में सफल हों। अगला है, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है? पक्षमाभी के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, तो पक्षमाभी करेक्ट करना है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, रेडॉक्स या उदासीनीकरण। तो इसमें आपको लिखना है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ। ठीक है, एक पारितंत्र में मानव क्या होता है? तो एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, तो इसमें आपको सर्वाहारी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से याद आपको कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो गंभीर ये पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? पर्यावरणीय। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो विद्युत धारावाही की जो तार है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? इसमें आपको लिखना है अवतल लेंस की भांति। तो इसमें आपको अवतल लेंस लिखना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपको 0 लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें आपको 4 इसकी संयोजकता लिखना है। शुद्ध सोना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट लिखना है।
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सटीक आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन पेपर को पढ़ेंगे तो ही आप अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर आप मेहनत करें, क्योंकि ये आपके ही लिए ये पेपर मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। मास्टर ग्रंथि में हमारा सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, तो इसमें पीयूष ग्रंथि से मिलाना है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल सही उत्तर होगा। तारों का टिमटिमाते हैं, तो तारे जो हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस सही उत्तर हो जाएगा। स्फाइग्मोमेनोमीटर में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्तदाब। ठीक है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। प्रबल अम्ल में हमारा HCl सही उत्तर होगा। ब्रोमीन में हमारा द्रव धातु हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रश्न हो जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न। ठीक है। तो आप सभी छात्र अच्छे से इन्हें याद करें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। पेपर का PDF हमारे ऐप पर ही मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने आप सभी छात्रों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, इसलिए आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को क्या करें? मजबूत कर लें। अगला देखिएगा, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे परितारिका बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? परितारिका। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या लिखना है? यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कारक। उन्होंने नाम दिया है तो कारक आप लिखेंगे। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से आप प्रश्न पढ़ें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? तो इसमें आपको अवक्षेपण अभिक्रिया लिखना है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र धातु बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मिश्र धातु। आनुवांशिकता के जनक का नाम क्या है? तो इसमें आपको मेंडल लिखना है। क्या लिखना है? मेंडल। प्रबल अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो 7 इसका pH मान होगा, तो 7 आपको लिखना है। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? तो इसमें आपको 746 वोट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 746 हमारा सही होगा। ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है, पेपर के PDF आपको हमारे ऐप पर ही मिलेंगे और सेट पेपर अगला भी बहुत जल्द आएगा, तो इसलिए आप सभी छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा जरूर मजबूत करें, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकें। सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।